Hello student, Unit 3rd, Classification of Element and Periodicity in the Property. In this chapter, first of all, we will be discuss about modern periodic law. इसको समझने से पहले आप समझेंगे कि पीरियोडिक टेबल से पहले कैसी टेबल बनाई गई थी। आपके सिलेबस में वो नहीं है, लेकिन प्रीवियस क्लासेस में आपने उसको पढ़ा है। जैसे कि आपने पढ़ा था डोवेराइनर, ठीक है, तो डोवेराइनर ने भी टेबल बनाई थी, वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी। उसके बाद नीलैंड ऑक्टावेज आए थे, उन्होंने टेबल बनाई थी, सक्सेसफुल नहीं हुई थी। एंड इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले एक और बनी थी जिसे मैंडलीव पीरियोडिक टेबल बोला था, राइट। तो मैंडलीव ने दी थी। मैंडलीव ने क्या करा था, तो मैंडलीव जो था, मैंडलीव पीरियोडिक टेबल जो थी ये बेस्ड थी एटॉमिक मास पर, एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स, राइट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई थी, जैसे कि आइसोटॉप्स, तो आइसोटॉप्स के एटॉमिक मास डिफर होते हैं, तो उनको एक ही जगह इसने रख दिया था और ज़्यादा मास वालों को पहले रख दिया था, कम मास वालों को बाद में। तो ये मॉडर्न मैंडलीव पीरियोडिक टेबल फेल हो गई थी। इसके बाद हेनरी मोज़ले आया और उसने इस टेबल की स्टडी करी, मैंडलीव पीरियोडिक टेबल की, है ना। ही मॉडिफाइड, हेनरी मोज़ले मॉडिफाइड मैंडलीव पीरियोडिक लॉ और मैंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड गेव द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट। अकॉर्डिंग टू हेनरी मोज़ले, तो ये बोलता है द फिजिकल and chemical properties of the elements are the periodic function, क्या बोला उसने, are the periodic function of their atomic numbers। इस बात को आप समझना, उसने जो फोकस किया, यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है बेस्ड है ये एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। इस बात को आपको ध्यान रखेंगे। प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें प्रेजेंट एलिमेंट कितने हैं, 118 एलिमेंट्स उसमें हैं, राइट। तो अब इसका मीनिंग क्या है पीरियोडिक फंक्शन का, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखकर एक टेबल बनाते हैं, हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन इंटरवल। तो हाँ, यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन बोलता है, तो कुछ इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स को रखा गया है वो सिमिलर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को रखते हैं, राइट। लेकिन जो हम अरेंज कर रहे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो किस में होना चाहिए, वो एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम रखते हैं एलिमेंट्स को, तो उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट करती हैं आफ्टर इंटरवल, राइट। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, ये दिया था हेनरी मोज़ले ने, ठीक है। तो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी हम उसको बोलते हैं कि मैंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें मॉडिफिकेशन करके इसने लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल दी थी, राइट। तो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल को समझेंगे, उसमें दिए गए एलिमेंट्स को समझेंगे, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट, हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल समझेंगे और हमने कुछ निमोनिक्स की हेल्प से इनको एलिमेंट्स को याद रखना है, उसके बाद में हम पूरी पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, राइट। तो पहले जो फर्स्ट लाइन यहाँ पे जो कॉलम दे रखा है उसमें मैंने लिखा है ये हाइड्रोजन, लिथियम, है ना, सोडियम, पोटेशियम, रुबीनियम, सीजियम, फ्रेंसियम, राइट। तो इसके जो निमोनिक्स बनते हैं, याद करने के जो तरीका है वो कैसे याद करेंगे, तो हम याद करेंगे इस तरह से, हलीना, आप ऐसे याद रखेंगे, हलीना, लीना, यानी लीना, ने की, रब से, तो रब से, CS से, फरियाद, राइट। हलीना, लीना, ने, सोडियम, पोटेशियम की, RB, रुबीनियम, रब से, सीजियम से, FR, फ्रेंसियम, फरियाद, ठीक है। इस तरह से हम अब बात करेंगे, ये एल्कली मेटल्स हैं, इनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन जो है स्टूडेंट ये एल्कली मेटल नहीं होता है, लिथियम से फ्रेंसियम तक एल्कली मेटल्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब देखो ये हमने सेकेंड लिखा, इसमें इसके निमोनिक्स क्या होंगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, वेरियम, रेडियम। तो इसको याद रखने का तरीका आप ध्यान रखेंगे, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बापू राजी। तो इस तरह से आप, है ना, मैग्नीशियम मांगे कार, सीए कैल्शियम, स्ट्रोंशियम स्कूटर, बापू राजी। तो ये जो है आपने ये समझ लिया, इसके निमोनिक्स आपने बना लिए। ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम स्टूडेंट बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। ये है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो हमने इस तरह से दो ग्रुप पढ़ लिए। अगर हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो हम इनको ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो 18 वर्टिकल कॉलम होंगे वो क्या होंगे? ग्रुप होंगे। समझना बात को। अभी हम बनाएंगे 18 वर्टिकल कॉलम, वो क्या कहलाते हैं? ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। तो हम समझेंगे। अभी हमने दो ग्रुप पढ़े हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। स्टूडेंट ये जो हमने फर्स्ट और सेकंड ग्रुप पढ़ा है, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एस सब शेल में जाता है, इसलिए हम इन दोनों को एस ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में एल्कली मेटल्स आती हैं और एल्केलाइन अर्थ मेटल आती हैं, ठीक है। इसके बाद हम पी ब्लॉक की बात करेंगे, यहाँ तक नोट कीजिए। ना स्टूडेंट अब हम सीखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स को किस तरह से याद रखा जाए, इनके लिए कैसे निमोनिक्स हम बनाएंगे। तो अभी बीच में जो होता है एस और पी की डी ब्लॉक होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम समझेंगे पी ब्लॉक, और ये स्टार्ट होता है ग्रुप 13 से, राइट। तो ग्रुप 13 से स्टार्ट होता है पी ब्लॉक, और फर्स्ट यहाँ पे जो एलिमेंट्स है इस ग्रुप में वो बोरॉन फैमिली है, यानी बोरॉन है, ठीक है। तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और भी कुछ एलिमेंट्स हैं, उनका ज़्यादा यूज़ नहीं है। निमोनिक्स में हम ऐसे ज़्यादा एलिमेंट्स पढ़ेंगे जो कि हमारे इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका आप कैसे याद रखेंगे? बेल, बोरॉन, एल बेल गया, इंडियन, इंडियन ट्रॉली, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से बेल गया, गैलियम, इंडियन ट्रॉली, बहुत सिंपल सा है, याद हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट कार्बन फैमिली की। तो फर्स्ट एलिमेंट कार्बन होता है, सो इट इज नोन एज द कार्बन फैमिली। सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और लेड, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन कासी, तो यहाँ से बनेगा कासी, कासी, गए, जर्मेनियम, स्टेनस, संत, प्रभु, कार्बन का सी, सिलिकॉन, गए, जर्मेनियम, संत, स्टेनस, लेड, पीबी, प्लम्बम भी बोलते हैं हम इसको, प्रभु। तो ये निमोनिक्स बनती है कार्बन फैमिली के लिए। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन फैमिली, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टेवनी और बिस्मथ, बिस्मथ Bi। तो यहाँ से हम बनाएंगे नाना, पी फॉर पाटेगर, नाना पाटेगर, ऐसी सब्जी, बीनो, राइट। बहुत सिंपल सा है, नाना पाटेगर, नाइट्रोजन, पाटेगर, फास्फोरस, आर्सेनिक, ऐसी, स्टेमनी, सब्जी, बीनो, Vi।
सिंपल। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। इस ग्रुप में ऑक्सीजन फैमिली में फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन होता है, सल्फर, सेलेनियम, टुलेरियम, पोलेनियम। ठीक है, यहाँ तक ही हम इसको बनाएंगे। ओ सलमान, श्रीदेवी, सीई सेलेनियम, तेरी पूजा करती थी। ओके, तो पूजा करती थी, राइट स्टूडेंट। तो इस तरह से ऑक्सीजन फैमिली को हमने इस न्यूमेरिक्स की हेल्प से याद कर लिया है। आगे बढ़ते हैं हेलोजन में। तो हेलोजन में फर्स्ट एलिमेंट फ्लोरीन होता है, ये हेलोजन फैमिली होती है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन, एस्टाटीन। तो फ्लोरीन फोरन, फ्लोरीन से बनता फोरन, केले, बरसाओ, इंस्पेक्टर, अट्टू आए, अट्टू आए। फ्लोरीन, क्लोरीन, केले, बरसाओ, बियर, ब्रोमियम, ब्रोमीन, बरसाओ, आयोडीन, इंस्पेक्टर, अट्टू आए। क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं हम ग्रुप 18 में आते हैं। ठीक है, यहाँ से हम चलेंगे तो ये 14 ग्रुप है, ये 15 ग्रुप है, ये 16 ग्रुप है, ये 17 ग्रुप है और ये 18 ग्रुप। 18 ग्रुप में सबसे ऊपर हमने रखा है हीलियम को। ठीक है, हीलियम, फिर आता नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और फिर आएगा रेडोन। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे याद रखने का तरीका, हिना यानी हीलियम ना, हिना ने, आरिफ की, क्रिप्टॉन की, जीन्स, रंग दी, रंग दी। क्लियर होगी बात। हिना मतलब हीलियम, ने, नियोन, आर्गन, आरिफ, क्रिप्टॉन, की, जीन्स, जिनोन, आर एन, रेडोन, रंग दी। तो ये हमने स्टूडेंट्स निमोनिक्स की हेल्प से पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को इस तरह से याद रखने का तरीका समझ लिया है। ठीक है, निमोनिक्स आपके ब्रेन में ज़्यादा समय तक याद रहते हैं। इसकी हेल्प से आप उसको रिपीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और ईजिली आप इसको पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को बना सकते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। यहाँ तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट, हम सीखेंगे अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की निमोनिक्स और उनको याद रखने का क्या तरीका है। डी ब्लॉक स्टूडेंट स्टार्ट होता है कहाँ से? थर्ड ग्रुप से। आप ऐसे चलते हैं तो ये क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है। ऐसे ये वाला नीचे को अगर आते हैं तो ये 4, ये 5 ग्रुप है ना, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11 और ये 12 ग्रुप। यानी 3 ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक के एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में एंटर करता है। क्लियर होती है बात। अब इनको याद करने के लिए हमने जो निमोनिक्स बनाई है वो हम इस तरह से ऐसे इधर ऐसे चलेंगे, यानी पीरियड में चलते हैं, ऐसे बोलते हैं। हम नीचे से निमोनिक्स नहीं बनाएंगे इसकी। सिंपल। तो याद रखने का जो तरीका है वो क्या है, जैसे कि शक्ति वीर, शक्ति ऐसे याद रखेंगे, शक्ति वीर कर्म में फल को निकालते जरूर, राइट। तो देखो कैसे हमने समझा। शक्ति इसका मतलब है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वीर
है ना, बी क्रोमियम कर्म में Fe फल को निकालते ज़रूर। तो जिंक तक हमने इस तरह से इसको ध्यान से याद रखना है, ठीक है। इस निमोनिक्स के हेल्प से हम इस पूरी सीरीज़ को याद कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम नीचे वाले, ये टेरियम से शुरू होता है, तो यहाँ से यारी, जरा, निभाना, निभाना, मौत तक, मौत तक, ठीक है। रुकावट, आर यू, रुकावट, आर एच रेहेनियम को बोलेंगे राह में, रहा में का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं होगा। पढ़ें, आगे, एजी मतलब आगे चलकर, सी डी चलकर, राइट। जरा, जेड आर, एन बी निभाना, एम ओ मॉलिब्डेनम को मौत, टी सी टेक्नीशियम तक, रुकावट, आर यू राह में, रेनियम में का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है। पी डी पढ़ें, ए जी अर्जेंटम मतलब सिल्वर, आगे चलकर कैडमियम तक। तो कैडमियम तक हमने जर्कोनियम से कैडमियम तक इस तरह से इस निमोनिक की हेल्प से हम इसको याद कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम इसको याद रखेंगे, ला हफ्ता, है ना, हफ्ता, हफ्ता वसूली होती है, तो ला हफ्ता, हफ्ता, ठीक है। बरना, डब्लू से बनता बरना, रमेश, है ना, तो ऐसे आप इसको ध्यान रखेंगे, रमेश, तो रमेश, और इंदिरा, इंदिरा पीटेंगे, है ना, पीटेंगे, और हॉस्पिटल जाओगे, है ना, ऐसे करके हॉस्पिटल जाओगे, जाओगे, है ना, जी आ गया लास्ट में, ऐसे हॉस्पिटल जाओगे। तो ला हफ्ता, बरना, रमेश और इंदर पीटेंगे और हॉस्पिटल जाओगे। क्लियर हो गई बात। तो लेंथेनम से इस तरह से हमने एच जी तक, यहाँ तक हमने याद रख लिया इसकी हेल्प से। अब हम बात करते हैं लास्ट में जो लिखा है ए सी, है ना, तो इससे हम बोलेंगे अच्छा, आर एफ, मैं इसको आर ही बोलूँगा, आर डी बी, तो हम इसको बोलेंगे डी शर्मा जी, तो हम इसको बोलेंगे शर्मा जी। तो शर्मा जी की बुक आती है मैथ्स की, हम उसकी बात कर रहे हैं। आर डी शर्मा जी की का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं होगा। बी एच बुक, है ना, इससे हम बोल देंगे बुक, बी से बुक, बी एच से बुक। मैं, यहाँ पे इस मैं का कोई मीनिंग नहीं होगा। एच एस हैं, मोस्ट, सॉरी मैथ्स, एम टी का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट मैथ्स से है, मैथ्स, एम टी का मीनिंग यहाँ पर होगा मैथ्स से। डी एस, डी एस का स्टूडेंट यहाँ पर जो मीनिंग है वो होगा डिफ़िकल्टीज़, डी एस का मीनिंग होगा डिफ़िकल्टीज़, डिफ़िकल्टीज़, तो डिफ़िकल्टीज़ डी एस। आर जी मतलब रेंज, आर जी से बन जाता है रेंज। सी एन कारनामे, है ना, सी एन से बन जाता है कारनामे, कारनामे। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, आर एफ से सी एन तक, आर डी, आर एफ, आर डी बी, डी एस जी शर्मा जी, यहाँ पे की का कोई मीनिंग नहीं है। बुक, मे का कोई मीनिंग नहीं है। एच एस हैं, एम टी मैथ्स, डी एस डिफ़िकल्टीज़, आर जी रेंज, सी एन कारनामे। रेंज के कारनामे आप कर लेंगे, यहाँ पे के का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये निमोनिक्स थी जिसकी हेल्प से हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ईजिली याद कर सकते हैं, ठीक है। इनको अच्छे से निमोनिक्स को लिखेंगे। अब आप समझ लीजिए हम इनको ऐसे बना सकते हैं, यानी ये जो ऐसे चलते हैं, ये नीचे को हम ग्रुप हैं, तो हमने ग्रुप नीचे को ना चल के हमने इस तरह से लेफ़्ट टू राइट निमोनिक्स बनाई हैं, ठीक है। ईजिली आप इसको इस तरह से
तो ये हमने ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स को निमोनिक्स की हेल्प से याद कर लिया है। अब बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, यहाँ तक आप नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट, अब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, यानी यहाँ पर लैंथेनाइट और एक्टिनाइट दो सीरीज़ आती हैं। ये लैंथेनाइट और एक्टिनाइट आपने डी ब्लॉक में पढ़ा था, वहाँ पे जगह नहीं थी तो इनको निकाल के एफ ब्लॉक में रख दिया गया और इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में एंटर करते हैं। सो दीज एलिमेंट आल्सो कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। तो हमने शुरू करना है यहाँ से सी से एल तक, यहाँ तक के ये एलिमेंट्स जो होते हैं इनको हम लैंथेनाइट्स बोलते हैं। ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ये लैंथेनाइट्स के अंदर आ गए और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट एल ए है। और ये वाले जो एलिमेंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं ये एलिमेंट्स आते हैं एक्टिनाइट पर, ठीक है। तो ये वाले एलिमेंट्स एक्टिनाइट सीरीज़ में आते हैं। अब स्टूडेंट हमने इसको याद रखना है, इस तरह से हमने यहाँ से शुरू है और ये यहाँ तक ख़त्म होगा। तो क्या तरीका याद रखने का, लानत, ऐसे आप याद रखेंगे, लानत है का कोई मीनिंग नहीं होगा यहाँ पर। सेलिना, सेलिना नाम है किसी का, सेलिना। प्रीति, एंड, है ना, आ गया एंडी, एंड पमेला, तो पमेला भी नाम है, पमेला। सैम, सैम है ना, किसी का नाम है सैम। सेलेना, ठीक है। की का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है। ये यूरोपियन, यूरोपियन गाड़ी, है ना, तो जीडी मतलब गाड़ी। मैं का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं होगा, राइट। टीवी, तबीयत, टीवी मतलब तबीयत। डिवाइड, ढीली। एचओ, हो गई, हो गई। और ईआर मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे और, राइट। यहाँ पे गई जो है इसका कोई मीनिंग नहीं है। और तुमने, टीएम मतलब तुमने। येलो, वाई बी मतलब येलो। से ब्लू कर दिया, से, तो ये इस तरह से ब्लू, है ना, एल तक आया था, ब्लू कर दिया। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको साथ में। लानत, एल ए, सेलिना, सी ई, प्रीति, पी आर, एंड, एन डी, पमेला, पी एम, एस एम, सेम, की का कोई मीनिंग नहीं है। यूरोपियन, सेम की, यूरोपियन। जी डी, गाड़ी। मैं, टीवी, तबीयत, ढीली। हो गई, गई का कोई मीनिंग नहीं है। और ई आर, तुमने, टी एम, येलो से ब्लू कर दिया। अब बात करते हैं हम एक्टिनाइट सीरीज़ में। फर्स्ट यहाँ पे एक्टिनाइट है, शुरू यहाँ से होता है, ये एक्टिनाइट सीरीज़ है और शुरू यहाँ से होता है स्टूडेंट, ठीक है। एफ ब्लॉक में यहाँ से निकाल के यहाँ तक के एलिमेंट्स को रखा गया है, ठीक है। एल ए और ए सी जो हैं ये डी में ही आते हैं, आगे के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर रखे गए थे। तो ए सी, यहाँ से पता करा, ए सी था, टी एच मतलब था, पढ़ा, उन पे, ऐसे करके हम बना लेंगे, उन पे, है ना। तो यहाँ से बनना है यू और ये पी, उन पे। पुरानी, पुरानी। एम, अमेरिकन, अमेरिकन। सीएम मतलब कंपनी, कंपनी, ठीक है। एसी था, पड़ा, उन पे, पुरानी अमेरिकन कंपनी। बाकी, बी के मतलब बाकी। सीलिंग फैन, सीलिंग फैन। एफ मतलब फैन, पंखे, ठीक है। ईएस, ऐसी। एफएम फैमिली। एमडी मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। नो नहीं, नो, लड़का राजी, लड़का राजी। यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं है। फिर से इसको रिपीट करते हैं। ए सी था, टी एच, पी ए पढ़ा, उन पे, यू एन पी, एन पी, इन दोनों का मीनिंग यहाँ से हो जाता है। पुरानी, पी यू,
अमेरिकन AM CM कंपनी, बाकी सीलिंग फैन CF, ES SE, फैमिली FM, MD मिडिल क्लास, क्लास का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, नो लड़का राजी, या फिर राजी का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये निमोनिक्स की हेल्प से आपने S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक के एलिमेंट्स को समझ लिया है। अब क्या करेंगे आप, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इन सबको निमोनिक्स की हेल्प से याद रखकर एक पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, यानी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बनाने की आप कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे उनके एटॉमिक नंबर और उनकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, यहाँ तक आप इसको नोट कीजिए।